मीडिया पे एक चीज़ आकर के मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है, यहाँ पे लोग इंसानियत की कोई जगह नहीं। आंटी से भी और प्रिंस रंजना से लोगों से भी। बहन आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक है, और इसका रीज़न ये है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, और मेरे मेरे मतलब मुंह में भी बहुत ज़्यादा छाले निकले। ये मैं 2-3 दिन पहले बताई थी, मगर अभी तो छाले ठीक हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने बताया था बीका सूल खाओ, नारियल खाओ तो उससे आराम हो जाएगा। तो छाले में तो काफ़ी आराम है। पर आपको मैं बता दूँ, 3-4 दिन से लगभग ऐसा हो रहा है कि मेरे पहले यहाँ पे दर्द हो रहा था, पर अब मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो अभी तो मैं दवा खाई हूँ, तो इसलिए मैं मतलब सुबह मतलब मैं दिखाने गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, फिर हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे दिखाए थे। तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं, तो वहाँ पे दिखा के आए हैं, मगर अभी तो जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक नहीं क्लियर है। कुछ लोग इसका सर्वाइकल से लेकर के रिलेट कर रहे हैं कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग हार्ट से रिलेट कर रहे हैं। मतलब कुछ अभी क्लियर नहीं, क्योंकि हमारा टेस्ट हो चुका है। मुझे क्या था ना, पहले मेरी यहाँ पे दर्द होता था, मगर अभी 5 दिन से ना मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पूरा हाथ दर्द हो रहा है, और ये मेरी तीनों उंगली शून्य है। और रीज़न ये था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो मुझे आज मेरी बुकिंग भी है, मैं आपको बता दूं। तो इस कारण ना कि ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मतलब डॉक्टर को दिखा के थोड़ा सा मतलब रिलीफ हो जाए, क्योंकि मेरा शॉप का काम है, मेरी बुकिंग का काम है, तो वो तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो इस वजह से देखिए, बीमारी अपनी जगह पे है, पर किसी की हम ब्राइड लिए हुए हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि जब आप बीमार हो तो आप कैसे कर रहे हो ये काम। तो यार देखो, ये मेरी दुकान है, जिसके पास बिजनेस होगा वो चीज़ समझ सकता है ना। एक बार जॉब होती है तो आप छुट्टी लगा सकते हो, पर आपका बिजनेस है तो नहीं लगा सकते हो। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिखा के आए हैं, तो पेन किलर और इंजेक्शन देने की वजह से दर्द है, ऐसा नहीं कह सकते कि दर्द नहीं है। मीठा मीठा दर्द है, बस जैसे मीठा से भी ज्यादा ही है। वही चीज हाँ, मतलब ना कि मतलब दर्द दर्द बना है हुआ है, लेकिन पूरे बस हाथ में लेकर, और पूरा ये चीज लेकर के, और ये चीज लेकर के ये 3 उंगली तक पूरा दर्द अभी पूरा मेंटेन है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। जो भी हो, ऐसे कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट अच्छी ही आ जाए। तो अभी यही चाय और एक दवा बची हुई थी, तो हमने सोचा कि वो खा लें। और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं मतलब आपको पता है, मैं बहुत खेलने कूदने में, मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे थी। मुझे फिजिकल कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब हमेशा जब कोई कहता था ना कि जैसे कोई मुझसे कम उम्र का लोग रहते थे तो कहते थे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं कुछ तो मैं सोचती थी मैं तो इतनी एज की हो गई हूँ फिर भी मुझे कभी दर्द नहीं होता, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। और फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स ऐसा था कि इनकी आंखों में मैंने आंसू देखा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा मजबूत है ये। फिजिकल कभी कोई दिक्कत नहीं फिजिकल कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय मुझे खुद लग गया कि इनको बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि पेन किलर भी खाया उन्होंने। मतलब 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं है, 2-3 दिन से लगातार का। अच्छा, पहले मैं क्या सोची कि हो सकता है करवट चेंज करने से ऐसा दिक्कत हो रहा हो, मगर ऐसा अक्सर नहीं होता हो नहीं रहा। है ऐसा कि मतलब सो जाओ तो थोड़ा बहुत नस वस कभी दब जा जाती है, तो होता है, लेकिन ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं। पेन किलर दिए, डॉक्टर ने 2 तरीके के सिम्टम्स बताए, बोले कि ये अगर इधर से केवल दर्द हो रहा हो तो है ना, केवल दर्द हो रहा हो मेरे तो तेजस वाले चैनल पे जब गई थी हाँ वीडियो, तो उसमें भी बहुत लोग लिख रहे थे कि हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हाँ, कि उन्होंने बोला कि कि अगर लेकिन क्लॉटिंग की दिक्कत हो सकती है, ब्लॉक हो जाती है नस वगैरह कि कुछ इसमें है। हार्ट का भी दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानती क्या है, कि अगर डॉक्टर कह रहे दोनों शोल्डर पे दर्द है तो सर्वाइकल है, और मेरे एक ही पे हो रहा है बार बार। इनका केवल गर्दन से लेकर बाएं वाले कंधे से होते हुए पूरे हाथ में और नीचे आगे की 2-3 उंगलियां, ये कोई इसमें झुंझुनी चढ़ी हुई है पूरी तरीके से, ये हट ही नहीं रही है झुंझुनी उंझुनी। एक बार थोड़ा दवा खाने से हमको लगता है थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ था, उसके बाद फिर से ये ऐसा सिस्टम हो गया, देख रहे हो। बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना एक बार फिर से चलो दिखा लेते हैं। अब अभी मेरे अभी 1-2 घंटे में लड़कियां आ जाएंगी बुकिंग के लिए। आज तो की आज बुकिंग एक्चुअली ना ब्राइड मेकअप नहीं है, मतलब ब्राइड ही कह सकते हैं, वो रिसेप्शन मेकअप है, उसका रिसेप्शन है, बहू है, एक लड़की है, उसका मेकअप है, और 1-2 शाइड लगी हुई है। तो मैं सोची इन लोगों का निपटा लूँ किसी भी तरीके से, उसके बाद आगे का काम करेंगे। अभी तो इनको प्लेन पेन किलर खाया हुआ है ना, तो पेन किलर आज शायद तो, रिलीफ मिल और जाए। फिर कई लोगों का आज एक्चुअली पता है, यहाँ पे मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि आज कई लोगों का फ़ोन भी आया, तो मैं बहुत लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाई। क्रिएटर में भी बहुत लोगों का फ़ोन आया तो नहीं उठा पाएगी। इसका रीज़न था कि जब दर्द में होता है ना, तो नहीं बात करने का मन कहता है बिल्कुल भी। और उसी में भी प्रिंस का भी आया था, प्रिंस और रंजना का भी कॉल आया था, उनकी मम्मी से भी बात हुई थी, प्रिंस की मम्मी से भी बात हुई थी, सभी लोगों से बात हुई। तो वही हाल चाल ले रहे थे हमारा। और एक दिन तो मनीषा से भी बात हुई थी मेरी फ़ोन पे।
तो सभी हालचाल ले रहे थे और आंटी और प्रिंस, रंजना, सब लोग यही समझा रहे थे कि सृष्टि दीदी भैया जो बोल दिए, जज्बात में बोल दिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ भी, और क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कौन अच्छा है कौन बुरा ये भी मुझे नहीं पता है। और मैं पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ कि मैं कभी भी किसी से यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी से दुश्मनी लेने नहीं आई थी, पहले भी नहीं आई थी और अभी भी नहीं आई हूँ और न कल आऊँगी। मुझे किसी से कभी भी किसी से कोई दुश्मनी ले लेनी है जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और जिनको हम एक चीज़ बताए, दुश्मनी तो उससे भी नहीं लिया जा सकता है जो हमारे मतलब हमारे अपने, जिनको हम बचपन से जानते हैं, तो उनसे हम क्या दुश्मनी ले सकते हैं जिनको हम चंद दिनों में मिले हैं या चंद चीज़ों से मिले हैं। बहुत लोग तो यहाँ पे बिन देखे बिन जाने ही एक वीडियो देख करके हमसे दुश्मनी ले लेते हैं, पर मेरे बस की बात नहीं है इतनी दुश्मनी लेना। और ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़े हुए हैं। हम ईश्वर से यही छोड़ देते हैं कि ईश्वर जो जैसा है उसको वैसा ही देना, और मैं अपने आप में सही होनी चाहिए, बात खत्म। अगर मैंने किसी को कुछ गलत कहा है तो मुझे भगवान दंड दे दे, बस इतना मैं जानती हूँ। पर अगर मैं सही हूँ और सामने वाला मुझे गलत कर रहा है तो फिर वो उसको देखे। और मैंने बहुत बार शायद अपनी ब्लॉग में बोला कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। पर सोशल मीडिया पे एक चीज़ आकर के मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि सोशल मीडिया दुश्मनी से ही लोग देखते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे लोग इंसानियत की कोई जगह नहीं है, कोई जगह का मतलब नहीं, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। किस लिए कौन शत्रुता करता है ये मुझे नहीं पता है। और मैं जितने हो सकता है, बहुत लोगों को मैं बहुत तेज़ दिखती हूँ, बहुत बदतमीज़ दिखती होंगी, बहुत नालायक दिखती होंगी, या हम लोगों की पूरी फैमिली ख़राब दिखती होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं जो हमारे हैं, जैसे हमारे अपने हमारा जो हमारे हैं का मतलब जो हमको परमानेंट देखते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे लोग, या हमारी चीज़ें जो होती हमारे करीब जो हैं, वो हमें गलत ना समझे। और किसी के गलत समझने और ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आंटी से भी और प्रिंस, रंजना से लोगों से भी बात हुई, आंटी लोग भी हमको समझा रही थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर ये है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। और मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मुझे दंड दे, 100% दे, मैं कुछ भी दे, हम नहीं जानते। और रही बात दूसरी बात की बात, अगर इज्जत पे आ जाती है ना, तो वो भी स्वाभिमान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रही बात भैया, आपके घर से जितनी भी वीडियो थी, मैंने सारी वीडियो अपनी डिलीट कर दी है, और मुझे अब माफ़ करो। और बस मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। उसके बाद आप रिएक्शन में जो देना चाहो, आप जिसको जो रिएक्शन बनाना चाहे वो बना सकता है। इसके लिए सब दुनिया आज़ाद है। ये सोशल मीडिया बेमतलब की दुश्मनी निभाती रहती है, बस इतना पता है।